गुड मॉर्निंग। मैं मास्टरमाइंड। आज हम लोग हिंदी बुक के ऑब्जेक्टिव देखेंगे। पहला आपका जो अध्याय है उसका नाम है बातचीत। बातचीत के जो लेखक हैं वह हैं बाल कृष्ण भट्ट और मैं हूँ मास्टरमाइंड। चलिए देखते हैं आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। वह है बातचीत शीर्षक। जी हाँ, बातचीत शीर्षक के निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि बातचीत में यह जो आपका शीर्षक निबंध है के अनुसार जो मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। वह बहस के जरिए, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए, हंसने पर। ये चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में से आपको आंसर चूज करना होगा। अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए बतलाते हैं कि बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए या हंसने से मवाद या धुआं जमा जो रहता है अंदर वह निकल पड़ता है। तो ये बातचीत के जरिए इसका आंसर सही सही होगा। बातचीत के जरिए इसका मवाद या धुआं जमा जो रहता है वह बाहर निकल जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका यह है कि जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। इसका मतलब आप लोग सुने होंगे एक कहावत कि जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक उसी प्रकार से यह जो लेखक हैं प्रहसन बोलते हैं कि जैसा काम वैसा परिणाम। यह किनकी लिखी गई है। तो यह जो है इनका लेखक है। अब आपके पास चार ऑप्शन है, बताइएगा। रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट या मोहन राकेश। अगर आप लोग को पता होगा तो इसका मैं भी आंसर बता सकता हूँ कि इसका आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। हाँ जी, बालकृष्ण भट्ट इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। जी हाँ, बालकृष्ण भट्ट का पिता का नाम क्या था। आपके पास चार ऑप्शन है। अगर आंसर जानते हैं तो मैं बार-बार कह रहा हूँ, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें आंसर। देखिए आपका ऑप्शन नंबर एक आता है देनी प्रकाश भट्ट, बी में है बेनी प्रकाश भट्ट और ए सी में है टेनी प्रकाश भट्ट और डी में है सैनी प्रकाश भट्ट। अब देखिएगा प्रसाद भट्ट। तो ये आपका चार ऑप्शन है। पहला आपका है देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट और सैनी प्रसाद भट्ट। ये चार ऑप्शन में से आपका सही आंसर चूज करना होगा। तो इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेनी प्रसाद भट्ट। इसका सही करेक्ट आंसर होगा। सही आंसर आपका बेनी प्रसाद भट्ट है, यानी कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। जी हाँ, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, यानी कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक द्वारा लिखा गया है। आपके पास ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मलियज, बालकृष्ण भट्ट या भगत सिंह। इसका सही आंसर यह होगा बालकृष्ण भट्ट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, यानी कि जो आप बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो पढ़े गए लिखा गया है जिसका नाम बातचीत है। बातचीत जो अध्याय है वह क्या है। एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है या ललित निबंध है। ये चार ऑप्शन है। इन चार ऑप्शन में से आपको एक सही यानी कि करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। तो इसका सही आंसर यह है कि जो बातचीत है वह एक निबंध है, ललित निबंध है। ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका यह है कि बालकृष्ण भट्ट, जी हाँ, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। जी हाँ, यह किस युग में निबंध लिखा करते थे। प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या स्वतंत्रोत्तर युग। इसका ऑप्शन होगा भारतेंदु युग, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर भारतेंदु युग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है मनुष्य मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। जी हाँ, मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। द्वितापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना या भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने से बात करना। ये चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा। तो इसका आंसर सही होगा कि अवाक होकर अपने से
अवाक होकर अपने से बातचीत करना होगा। इसका सही करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जी हाँ, आप लोग बात करते हैं या संवाद करते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होता है? पहला आपका ऑप्शन है तर्क, दूसरा का ऑप्शन है जिज्ञासा, आत्मीयता या प्रवाहपूर्ण भाषा। ये आप चार ऑप्शन में से आपका अपना आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर सही होता है आत्मीयता। अब बात करते हैं अगले प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1884 ईस्वी को, या ऑप्शन में है 23 जून, देखिएगा 23 जून 1844 ईस्वी को, या 20 जुलाई 1902 ईस्वी को, या 18 दिसंबर 1834 ईस्वी को। आपके पास चार ऑप्शन है, आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो इसका अपना आंसर दे सकते हैं, नहीं आपको पता है तो मैं बता दूं, इनका जन्म हुआ है 23 जून 1844 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर होगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। जी हाँ, याद रखिएगा 23 जून 1844 ईस्वी को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है संगोयिता। संगोयिता स्वयंवर रचना है किनकी? संगोयिता स्वयंवर रचना किनकी है? तो ये जो आपका चार ऑप्शन है, बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की, या मैथिली शरण गुप्त की। तो संगोयिता स्वयंवर जो है श्रीनिवास दास की है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? द नूतन ब्रह्मचारी, सौ अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, परीक्षा गुरु। ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से अपना आंसर दे सकते हैं। इनमें इनका जो लिखा गया परीक्षा गुरु, इनकी रचना नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का टिकट, रेल का टिकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका, या प्राच्य विद्या। यह प्राच्य विद्या है, जो आपके चार ऑप्शन में से एक है। तो इनका जो आंसर सही होगा रेल का टिकट खेल, ये आपका ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका बालकृष्ण भट्ट, जी हाँ, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो ये बालकृष्ण भट्ट का मासिक पत्र का नाम क्या था? ये आपके पास चार ऑप्शन है, प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप, या ज्योतिषना। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है, इनका सही आंसर होगा हिंदी प्रदीप। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है कि बातचीत किस विद्या की रचना है? जी हाँ, बातचीत किस विद्या का रचना है? आलोचना है, गीत है, शोध है, या निबंध है? तो ये आपके पास चार ऑप्शन है, चार में से एक आपको चूज करना होगा। इसका जो सही आंसर होगा ये निबंध है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख के एक बात सुनी थी? ये फ्राइडे के, संडे के, एडिसन के, स्टील के। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है, तो ये चार ऑप्शन में से अपना आंसर दे सकते हैं। तो इसका आपका सही आंसर होगा फ्राइडे के। फ्राइडे के जो आपका बात था यह सबसे पहले सुने थे। अगले बात करते हैं प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो ये आपके पास चार ऑप्शन है, जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवरण सिंह, या बालकृष्ण भट्ट। ये चार ऑप्शन है बुआ, कि जिसका आप आंसर एक चूज करना होगा। बातचीत शीर्षक निबंधकार कौन है, यानी कि कह सकता है कि बातचीत बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है, या कि बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? जी हाँ, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? आपका ऑप्शन नंबर ए में है बातचीत की शैली, भाषा की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन में है। अब चार ऑप्शन में से आपको सही चुनना होगा, तो इसका आंसर सही होगा कि बातचीत का शैली।
आज बहुत सारे लोगों की बात करने की शैली नहीं होती है, जिसके कारण बहुत सारे कुप्रभाव भी हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य की एडिशन और अस्टील की श्रेणी में रखा था? जी हाँ, बालकृष्ण भट्ट जो थे, बालकृष्ण भट्ट का ही भट्ट जी यहाँ नाम बोला जा रहा है। तो भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और अस्टील की श्रेणी में रखा था? तो ये हुआ आपका पास चार ऑप्शन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल या रामविलास शर्मा। ये आपके पास चार ऑप्शन है, इनमें से सही होगा आंसर रामचंद्र शुक्ल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? जी हाँ, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश में ही है। अगला ऑप्शन है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा या वाराणसी। ये आपके पास चार ऑप्शन है। ये चार ऑप्शन में से आपको सही चुनना होगा। तो इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद। इनका मूल निवास जो था इलाहाबाद में ही था, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ये अभी आपको क्वेश्चन पता होगा कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। पहला है आर्यावर्त, हुंकार, और ऑप्शन नंबर सी में है हिंदी प्रदीप और डी में है पंजाब केसरी। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है, इसका आंसर सही होगा हिंदी प्रदीप। ये हिंदी प्रदीप के जो पत्रिका था उनको संपादन किए थे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका है कि बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? जी हाँ, जो हिंदी प्रदीप इनका मासिक पत्रिका था, ये कब प्रारंभ हुआ था? आपके पास ऑप्शन है 1877 ईस्वी, 1888 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1894 ईस्वी। तो ये चार ऑप्शन में से आपका अपना आंसर चूज कर सकते हैं। नहीं पता है तो मैं बतला दूं कि इनका जो सही आंसर होगा 1877 ईस्वी में। जी हाँ, एक 1877 ईस्वी में, यानी कि 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था और यह निकालना प्रारंभ कर दिए थे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो ये देखिएगा आपके पास चार ऑप्शन होएगा। इसमें से आपको एक जो आपको देखना होगा कि इनमें से कौन इनकी रचना नहीं है। पहला ऑप्शन है पद्मावती, बेनी संहार, मेघदूतम, मेघनाथ वध। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है, चार में से आपका सही एक चुनना होगा। तो पहला आपका ऑप्शन नंबर में है पद्मावती, दूसरा है बेनी संहार, तीसरा है मेघदूतम और चार नंबर में है मेघनाथ वध। तो इनका जो होगा रचना नहीं है, रचे नहीं है, लिखे नहीं है, इनका आंसर सही होगा मेघदूतम। तो सही आंसर सी होगा। अब बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? यानी कि जो आपका उपन्यास है ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। तो पहला आपका है ऑप्शन में मैला आंचल, दूसरा है आपका गोदान, तीसरा है सौ अजान एक सुजान और चार नंबर में अंतराल। ये आपके पास चार ऑप्शन है, चार में से आपका सही चुनना होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये ऑप्शन नंबर सी जो आपका आंसर है सौ अजान एक सुजान, इनका ही लिखा गया है उपन्यास। बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो उपन्यास रचित गया है वह रचा गया है सौ अजान एक सुजान। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? जी हाँ, नाटक आप लोगों ने भी देखे होंगे कहीं भी कभी। तो ये जो आपका क्वेश्चन है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? भजन, नादी पाठ, मंगलाचरण, आरती। ये चार ऑप्शन है, चार में से आपको सही चुनना होगा। जी हाँ, तो इसका सही आंसर होगा नादी पाठ इसको कहा जाता है। जो मंगल भजन होते हैं, मंगल पाठ होते हैं, नाटक प्रारंभ होने के पहले उसको नादी पाठ बोला जाता है। अब आपके पास अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? जी हाँ, रॉबिन्सन क्रूसो को एक
कब तक जो था कि मनुष्य को देख नहीं पाए थे, तो वह 10 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 16 वर्ष। अब बात करते हैं आगे। अगले प्रश्न है आपका, बोलने से ही बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? जी हाँ, बोलने से बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? एडिसन, बेन जॉनसन या स्पेंसर या मिल्टन? ये 4 ऑप्शन है। इसका इसका सही आंसर होगा बेन जॉनसन। जो थे यह बोले थे कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, मतलब कि दिखाई पड़ जाता है। अब अगला प्रश्न है, असल असल बात असल बातचीत, क्वेश्चन नंबर 27 है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? जी हाँ, जो ओरिजिनल बात होते हैं वह 2 व्यक्तियों के रूप में होता है, यह किसने कहा था? एडिसन, बेन जॉनसन, मिल्टन या स्पेंसर? ये आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से आपका सही एक चुनना होगा। इनका नाम था एडिसन। एडिसन ने कहा था कि जो ओरिजिनल बात होते हैं, असल में जो बात होती है, 2 ही व्यक्ति के बीच में बात होती है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? जी हाँ, अभी क्वेश्चन देखे थे। एडिसन ने क्या बतलाए हैं कि कितने लोगों के बीच असल में बात हो सकती है? 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग या 5 लोग? तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा तो भी चलेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ, इसका आंसर सही होगा 2 लोग। 2 लोग में असल बातचीत होती है। अब बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, या हल्का और स्वच्छ, या ऑप्शन डी है कोई नहीं? जी हाँ, इसका भी आप लोग सही आंसर दे सकते हैं, अपने सोच समझ करके भी दे सकते हैं। अगर पढ़े हैं तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा। देखिए, आपका ऑप्शन नंबर ए में कहता है क्रोध। अगर बातचीत करने से क्रोध आदमी का हो जाता है, या भारी और बोझिल लगने लगता है, या मन हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है, या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अगर बातचीत करते हैं अच्छे से तो उसका मन हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? जी हाँ, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? बताइए आप लोग अपने ऑप्शन में। ये श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर आप लोग नहीं कोई आवाज निकाले तो वह गूंगी प्रतीत होगा। तो इसका इनमें से कौन नहीं होगी तो गूंगी प्रतीत होगा, ये आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वाक शक्ति। जी हाँ, अगर दुनिया में कोई व्यक्ति न बोलेगी, सृष्टि गूंगी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के या कनाडा के? ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर होगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? वह होगा यूरोप। जी हाँ, यूरोप में सबसे ज्यादा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका, बाल कृष्ण भट्ट। जी हाँ, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? जी हाँ, क्वेश्चन आ सकता है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? ये बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। अपना आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नहीं देते हैं तो हम बता देते हैं। ये 4 ऑप्शन है, आदिकाल, भक्ति काल, काल या रीति काल या आधुनिक काल। ये 4 आपके पास ऑप्शन है, आदिकाल, भक्ति काल या रीति काल, या आपके पास ऑप्शन नंबर डी है आधुनिक काल। तो इनका जो आंसर होगा वह आधुनिक काल के रचनाकार थे। कौन? बालकृष्ण भट्ट। चलिए, इसी प्रश्नों के साथ मैं आज यहीं तक रखता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।